नमस्कार दोस्तों। आखिरकार सीआरपीसी में एक बहुत बड़ा बदलाव हो ही गया। लास्ट मंथ मैंने एक शॉर्ट्स लाया था जिसका टाइटल था द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। उस शॉर्ट्स में मैंने आपको बताया था बिल कब एक्ट बनता है। जब मैंने शॉर्ट्स दिया था तो उस शॉर्ट्स का स्टेज यहाँ पे था। जब मैंने शॉर्ट्स बनाया था तो यह बिल वहाँ पे था। अब उसमें भी मैंने बताया था, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, बिल कब एक्ट बनता है। जब बिल लोकसभा या राज्यसभा में एंटर करता है और उससे पास होता है। यदि लोकसभा में पहले एंटर किया है तो उससे पास होना होगा उसे, फिर वो राज्यसभा में आएगा, राज्यसभा से पास होगा, फिर राष्ट्रपति का साइन होगा। जब तक राष्ट्रपति का साइन नहीं होता तब तक वह बिल है, यानी अधिनियम है। जैसे ही राष्ट्रपति का साइन होगा वह क्या हो जाएगा, एक्ट होगा। इस बिल के साथ कहानी ये थी कि पहले ये लोकसभा में पास हुआ, यानी लोकसभा में पहले ये एंटर हुआ। लोकसभा में कब पास हुआ, 28 मार्च 2022, जबकि मैंने शॉर्ट्स दिया था। उसके बाद ये राज्यसभा से पास हुआ। राज्यसभा से पास हुआ कब, 6 अप्रैल 2022, और फाइनली राष्ट्रपति का साइन इस पे हुआ है 18 अप्रैल 2022। इसलिए मैं अपने रेल के एपिसोड को वहां पे पॉज करते हुए इस वीडियो को मैंने आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करना ज्यादा जरूरी समझा। अब समझते हैं इस बिल से पहले जो था, जो इस अब तो ये एक्ट हो गया है। इस एक्ट से पहले जो एक्ट लागू हो रहा था या चलता आ रहा था उसका नाम था द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920, यानी ये जो था ये ब्रिटिशर्स का समय से या ब्रिटिशर्स का दिया हुआ था, जो आज तक चलता आ रहा था। और ये जो है इसका यूज कहां होता है, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया। आखिर ये एक्ट यानी बदलाव होने के बाद इसका प्रयोग कहां होगा। जब भी कोई क्राइम होता है तो क्राइम के बाद हम लोग जानते हैं कि उसका क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर ट्रायल होता है। तो इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के बीच में यह भी होता है कि जो एक्यूज्ड है या उस क्राइम से रिलेटेड और एक्यूज से रिलेटेड को एक्यूज्ड है या विटनेस है, इसमें से यदि किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लगेगा कि इसका हमें जांच जरूरी है, उस जांच को एक्सटेंड करने के लिए, जो स्कोप होता है मेजरमेंट लेने के लिए, तो इसको स्कोप को बढ़ाया गया है। जब ये एक्ट चला आ रहा था 1920 का, तो इसका स्कोप ये था कि एक्यूज्ड और एक्यूज से जुड़ा हुआ अन्य व्यक्ति का जो अथॉरिटी है वो क्या क्या ले सकती थी, फिंगरप्रिंट, इसे मैंने ए और बी दिया है, बाद में इसको ऐड किया है, फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट लेने का अधिकार था उनको इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ताकि उसका ट्रायल में प्रयोग किया जा सके। जब अब आती है इसकी बारी, इसने इसको क्या किया है, रिपेल किया, इसका जगह ये लेगा। द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 में क्या है, जो स्कोप है मेजरमेंट लेने का, जो मेजरमेंट लेना है उसमें क्या क्या आएगा, ए और बी भी ले सकता है, उसके साथ साथ स्कोप बढ़ा है, आयरिस और रेटिना का भी स्कैन लिया जा सकता है, सिग्नेचर और हैंडराइटिंग का भी उसका स्कैन लिया जाएगा, फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स में बहुत कुछ आता है। जैसे कि मान लीजिए कि बाल का हेयरिंग कट लेना है या उसका सीमेन लेना, कुछ भी ये सब इसमें आ जाएगा। उसके बाद बिहेवियरल एटीट्यूड्स भी उसका कलेक्ट किया जाता है डाटा। अब बात आता है कि वो डाटा कलेक्ट करने का अथॉरिटी कौन है, किसको ये राइट दिया गया, पावर दिया गया है, तो वह अथॉरिटी है पुलिस प्रशासन में हेड कांस्टेबल से ऊपर का अधिकारी, ठीक है। और यदि वह प्रिजन अथॉरिटी है तो प्रिजन अथॉरिटी में क्या होगा, हेड वार्डन और उससे ऑनवार्ड का जो होगा अधिकारी, वो ये मेजरमेंट कलेक्ट कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं प्रिजर्व रिकॉर्ड, मीन्स जो रिकॉर्ड हमने ये किया, मेजरमेंट लिया, इसने इसको कलेक्ट किया, तो इसको कौन ये कलेक्ट करेगा, यह रिकॉर्ड कितना दिन तक रहेगा और इस रिकॉर्ड किस रूप में यह जमा रहता है। तो अब ये जो है बाय, दैट मीन्स एनसीआरबी, ये जो इंस्टीट्यूशन है ये इस रिकॉर्ड को कंपाइल करके रखेगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इनके पास ही ये डाटा इकट्ठा रहेगा। डाटा का फॉर्म क्या होगा, वो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको डाटा को रखेगा। अब यह कितना दिन तक डाटा को प्रिजर्व कर सकता है, वह है 75 साल तक यह डाटा को प्रिजर्व करके रखा जाएगा। अब आइए, यदि जिस भी लोगों का लेना है इनको या सैंपल या मेजरमेंट टेस्ट, वह रिफ्यूज कर दे कंप्लाई करने से कि मैं ये टेस्ट नहीं दूंगा, तो क्या होगा, उसको एक क्राइम माना जाएगा, ऑफेंस अंडर सेक्शन आईपीसी का 186 भारतीय दंड संहिता, जो यह कहता है कि इफ एनी एक्यूज्ड और को एक्यूज्ड और एनी पर्सन विल डिनाई टू गिव measurement, it will considered as obstructing public servant in discharge of public function।
उसके पब्लिक फंक्शन को आप डिस्चार्ज करने से रोकते हैं, यह एक ऑफेंस या क्राइम माना जाएगा। अब बात आती है कि इतना तो हो गया, सारा डाटा आ गया, तो क्या इसका यूज और मिसयूज, यानी इसका हम लोग देखते हैं कि इसका प्लस क्या है, यानी इसका एडवांटेज क्या है। एडवांटेज सीधी सी बात है, ट्रायल में असिस्ट करेगा, नो डाउट, क्रिमिनल्स का खैर नहीं है। अब आता है इसका हजार्ड्स क्या है, इसका ड्रॉबैक्स क्या है। यदि हजार्ड या ड्रॉबैक की बात करेंगे तो इट वायलेट द राइट ऑफ प्राइवेसी, जो प्राइवेसी का राइट है, अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21, जिसका वर्ड है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जो आपका प्राइवेसी है वो आपके जीने के अधिकार के अंदर ही आता है, तो कहीं ना कहीं आपके प्राइवेसी को ये वायलेट करेगा। दूसरा, मिसयूज ऑफ डाटा। भाई साहब, जिस डाटा को आप 75 साल रखेंगे, क्या उसका मिसयूज नहीं होगा? जरूर होगा, और होता भी है। इसलिए इसका डाटा का मिसयूज होने का चांस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो थर्ड है वो है अनुच्छेद 20 सब क्लॉज 3, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3 का वायलेशन। अब देखते हैं इसका वर्डिंग क्या है। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। कोई भी एक्यूज्ड को आप कंपेल नहीं कर सकते हैं कि वह अपने अगेंस्ट ही आपको विटनेस बनने के लिए कोई एविडेंस प्रोवाइड करे। लेकिन यहां पे क्या कर रहे हैं, आप उसको फोर्स कर रहे हैं यह डाटा देने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये इसका भी वायलेशन होगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या जाना, बिल के बारे में मैंने शॉर्ट्स में बताया, और आज हमने एक्ट में सारा डिटेल बताया कि इसका प्रॉस क्या है, इसका कॉन्स क्या है। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कृपया करके इसे दूसरों के साथ शेयर करें और इसे लाइक करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाएं और शेयर जरूर करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, और इसी तरह बर्निंग टॉपिक के साथ और फुल एनर्जी के साथ आप लोग के साथ मैं आता रहूं। धन्यवाद, जय हिंद।